गाइस अगर आप भी ना 2026 में ना एक फुल साइज एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये आप हमारे सामने देखोगे सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिंद्रा की ना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का टॉप मॉडल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। व्हाइट कलर के साथ देख सकते हो, जो हर एक फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और कीमत इस गाड़ी के जब से जीएसटी कम हुआ है टोटल आपका 1 लाख रुपया कम हो चुका है। अब आपको मात्र ये गाड़ी ना 16,70,000 रुपीज़ के एक शोरूम कीमत पर मिलने वाली है। क्या कुछ जो फीचर्स मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देखोगे ना तो हर किसी को इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल पसंद आती है। बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रिल देखो, लाइनिंग के रूप में कुछ क्रोम का यूज, न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिल जाती है। कोई भी कैमरा और कोई भी सेंसर फ्रंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और ये आप यहाँ पे सामने नीचे ये स्किड प्लेट देख सकते हो, कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ जो टच है ना वो आपको मिलती है। हेडलाइट सेक्शन देखोगे, ऊपर में एलईडी का जो डीआरएल है वो आपको आईब्रो शेप में मिल जाएगी। और अंदर में आपको यहाँ पे 3 लाइट मिलता है। एक तो आपको बीचों बीच प्रोजेक्टर लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे, इस तरफ देखो कॉर्नरिंग लैंप दिया गया, और इधर भी एक आपको रिफ्लेक्टर लाइट है वो आपको मिलती है। इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। और नीचे में भी आपको एक एक्स्ट्रा डीआरएल है वो आपको मिलेगी। और सबसे नीचे देखो तो आपको यहाँ पे जो फॉग लैंप है उसे भी लगाया गया है, ये भी आपको कुछ हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। और सामने आप यहाँ पे बोनेट पे देखोगे ना तो ए पार्ट, ये जो एलिमेंट है ना बहुत दिनों से चली हुई आ रही है, जिस कारण से आगे से लुक है ना और भी ज़्यादा आपको मस्कुलर है वो आपको मिलने वाली है। साइड में आओगे तो सबसे पहले आप लंबाई देखो, अच्छी खासी लंबी मिलती है, ऊंची भी रखी गई है, जिस कारण से साइड से भी जो स्टांस निकल के आती है ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट। जब भी इस गाड़ी को आप रोड पे लेके निकलते हो हर लोग ना इस गाड़ी को देखती है और हर लोग आपकी तारीफ करने वाली है। आरबीएम देखोगे बड़े साइज के दिए गए, अंदर से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना ये चीज़ ये आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ की आपको एमहॉक जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको एमहॉक डीजल इंजन मिल जाएगी। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको इस जगह पे किया गया है। और व्हील आर्चेस आप देखो बॉडी कलर में ही मिलती है, बट मस्कुलर रखा गया है। बॉडी से ना बहुत ही ज़्यादा बाहर निकली हुई है, जिस कारण से साइड से लुक और भी ज़्यादा आपको मस्कुलर सा लगने वाली है। टायर आप यहाँ पे देखो ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से दिया गया है। एलॉय व्हील मिल जाती है जो कि आपको डायमंड कट के साथ दिया गया है। आगे में डिस्क और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देखो 235 65 R17 17 इंच के साथ दिया गया है। ब्रेकिंग में आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। साइड में आ जाओ तो इस जगह पे आप जो बीटिंग देख रहे हो कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग किया गया है। फुट स्टेप आपको मेटल के साथ दिया गया है। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखो लगभग आपको ना 210 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से नहीं आएगी। डोर हैंडल बॉडी कलर में दिया गया है, बी पिलर ब्लैक कलर के साथ। ऊपर में आओगे तो दोनों साइड आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी दिया गया है, कुछ आपको ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। और आपको यहाँ पे छोटा सा जो एंटीना है वो आपको मिल जाती है। और अब आज इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर, जितनी अच्छी ना गाड़ी आगे से देखने में लगती है उससे भी कई ज्यादा आपको प्यारी पीछे से लगने वाली है। फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया, ऊंची मिलती है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया, इसी जगह देखोगे तो आपको वॉशर यूनिट है वो आपको मिलेंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप इस जगह पे मिल जाएगा। वाइपर और डिफॉगर हर एक जो यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बीचों बीच ए पार्ट आपको कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। इस वाले वेरिएंट में कोई भी कैमरा है वो आपको नहीं मिलती है, बट इसका जो बॉस एडिशन एक किट आता है वो चीज़ लगाते हो तो इसमें आपको कैमरा है वो चीज़ मिल जाएगी। और बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है वो आपको इसके बॉस एडिशन में मिलती है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे किया गया है। टेल लाइट सेक्शन देखोगे कुछ डी शेप में ऑलवेज ऑन मोड डिस्प्ले में जल जाती है। इंडिकेटर और इस जगह पे आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप, और ऊपर में ए पार्ट देखोगे फुल रिफ्लेक्टर का यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। पीछे में टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिलेगी। फुट स्टेप आपको यहाँ पे दिया गया है। और दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर और स्पेयर व्हील देखोगे जस्ट आपको नीचे इस जगह पे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। टो करने के लिए जो हुक है वो आपको यहाँ पे मिलती है। अगर मैं इस गाड़ी का ना बूट स्पेस को दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे देखो, ये जो गाड़ी है ना टोटल इसमें आप देखोगे तो 2 लोग आगे, बीच में आप टोटल 3 लोग बैठोगे और 2 लोग आप पीछे भी बैठ सकते हो। 3 2 5 और 2 7 लोग इस गाड़ी पे आप आराम से बैठ सकते हो। बट अगर आपको इससे ज़्यादा भी लोग ट्रैवल करना एक साथ तो भी आप आराम से कर पाओगे। और अगर आपको कुछ सामान ले जाना है तो पीछे वाले दोनों ही जो सीट आप यहाँ पे देख रहे हो इसे आप अनफोल्ड करके आप अपना जो भी बूट है उसे आप बूट की तरह यूज़ कर सकते हो। इधर आ जाओ, डोर पे ही आपको 2 स्पीकर है वो आपको मिल जाती है। ऊपर में आओगे इस जगह पे तो एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको दिए गए। फ्यूल के आपको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक नॉब है वो मिल जाती है। और इधर देखो जहाँ की आप डीएफ डालोगे उसे ओपन करने के लिए कुछ कंट्रोल। और अगर मैं अब इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे चलूँ ना तो आप यहाँ पे देखो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको नहीं मिलती है, बट अंदर में आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो, कुछ आपको ना बेज कलर के साथ मिलती है। अच्छी बात यह है कि ये जो पार्ट है हर एक डोर में ना आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगी।
ए पार्ट आपको कुछ ब्लैक कलर के साथ, चारों ही पावर विंडो के जो भी कंट्रोल है वो आपको मिल जाएंगे। इनसाइड और हैंडल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है जहाँ कि आप कुछ मैगजीन को रख सकते हो। गाड़ी में जो स्पीकर है वो भी आपको मिल जाएगी। सीट की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे जो सीट दिया गया ना, हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है, रिक्लाइन भी कर पाओगे, आगे पीछे इजीली कर पाओगे। और डैशबोर्ड पे ही देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो आरबीएम को एडजस्ट करने के लिए हेडलाइट के लेबलर दिए गए, फ्यूल कैप को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और ये आपको डिफॉगर का जो भी कंट्रोल है वो आपको मिलेगी। की अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देखो 2 की मिलती है। एक तो आपको यहाँ पे रिमोट की दी गई है, लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाएगी और यहीं पे आपको फॉलो में हेडलैम्प, और जो दूसरा की दिया गया है ये आपको यहाँ पे बेसिक सा मिलती है, फ्लिप फीचर्स के साथ आती है। और गाइस अब मैंने इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना, इंटीरियर है, उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। प्रीमियम तो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलती है, अगर आपको इससे ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए तो इसका जो स्कॉर्पियो एन आता है उसकी ओर आप जा सकते हो। बट जो फीचर्स है ना वो आपको लगभग हर एक कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे आपको एसी वेंट, चारों ओर क्रोम के यूज मिल जाएंगे। लगभग आपको 9 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। मोबाइल को कनेक्ट करने में आपको यहाँ से जो भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जिस जगह पे आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एक कार्बेट लिंक ऐप आता है, इसे अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में यूट्यूब को भी चला सकते हो। म्यूजिक, रेडियो, सेटिंग, हर एक कुछ जो है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टच रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। नीचे में देखो ऑटोमेटिक में एसी है वो आपको मिल जाती है। कुछ आपको यहाँ पे उसके बटन है वो आपको मिलेंगे हजार्ड ऑन ऑफ करने के लिए, और आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा। वुडन टच फिनिशिंग का यूज है ना वो आपको इसके चारों ओर आपको यहाँ पे किया गया है, प्रीमियम सा लगती है। 12 वोल्ट का एक आपको चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल के लिए कुछ स्पेस, टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, लेदर के आपको यहाँ पे चारों तरफ यूज है वो आपको मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में दिए गए और 2-2 का फोल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो आप यहाँ पे देखो छोटा सा स्पेस मिलता है, बट आप कुछ सामान है ना वो पेपर सब रख सकते हो। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिलेगी, तो ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा बड़ा सा जो सनवाइजर है वो आपको दिया गया है। IRBM यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ सनग्लास होल्डर आपको बीचों बीच मिल जाती है, और इस जगह पे आपको छोटा सा माइक का प्लेसमेंट। स्टीयरिंग देखोगे तो आपको राउंड शेप में मिलेगा, लेदर रैप का यूज है वो आपको किया गया है। पियानो ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे, सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। क्रूज कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और इधर आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो बटन है वो आपको मिलेंगे, और टेलीफोनिक के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इस गाड़ी के MID देखोगे ना तो कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ दिया गया है। स्पीडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर मिल जाता है। बीचों बीच देखोगे ना तो आप कौन से गियर में चल रहे हो वो भी आपको बताने वाली है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, माइलेज जो देगी वो बता देगी। और यहाँ पे आप देखो इस तरफ जहाँ की आपको टेम्परेचर है वो आपको मिलती है। 2-2 नीचे में बटन दिया गया जिससे इसके मीटर को आप टॉगल कर सकते हो, और इसमें जितने भी इंडिकेटर हैं वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। हेडलाइट की कंट्रोल आपको मैनुअल में दिए गए, वाइपर की कंट्रोल भी आपको मैनुअल में ही मिलेगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस बड़ी सी SUV में ना जो भी फीचर्स थे और जो भी स्पेस था ना वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। सबसे पहले अगर मैं इसका बोनेट को रिलीज करके दिखाऊं तो ये आप देखो, ये जो फीचर्स है ना आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिसिंग मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स है वो आपको दिए गए हैं। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा। बड़ा सा जो इंजन है वो आपको दिया गया है। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन है वो आपको दिए गए। 4 सिलेंडर के साथ आती है। हर एक जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक कुछ दिया गया है। लगभग आपको 130 bhp का पावर निकाल के देती है, और आपको 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। पावरफुल इंजन रखा गया, कहीं से भी आपको पावर एंड टॉर्क में कोई भी लैग नहीं देखने को मिलेगी। बट जो माइलेज ये गाड़ी देती है डीजल में, आपको शहर में देखोगे तो आपको लगभग देखोगे तो 10 तक आपको आराम से दे देगी। हाईवे आपको ज्यादा से ज्यादा 12 तक का ये गाड़ी है ना वो आपको माइलेज निकाल के देती है। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में प्रत्येक ऑटोमिल पे मात्र आपको 19,95,000 रुपया पड़ती है, जो कि कीमत अब जाके आपका कम हो चुकी है। शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे सामने दे दूंगा। अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना है तो हमारे नजदीकी डीलर से प्रत्येक ऑटोमोबाइल से आप बुक करा सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी आप DM कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।